जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों कैसे आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विवाह पंचमी के शुभ दिन पर करेंगे काम, बरसेगी माता सीता और प्रभु श्री राम जी की कृपा। दोस्तों सभी लोग अपने अपने शादी की सालगिरह मनाते हैं, लेकिन अगर हम भगवान के शादी की सालगिरह मनाएं तो इससे कितना ही अच्छा होगा। दोस्तों हमारे नीचे एक बिहारी रहती है। बिहार में बहुत ही माता सीता और भगवान राम का विवाह उत्सव बहुत हर्षोल्लास से लोग मनाते हैं। तो आशा करती हूँ हम सबको भी सभी को मनाना चाहिए। आप लोग भी जरूर मनाएंगे। तो विवाह पंचमी का पर्व भगवान राम और माता सीता के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। दोस्तों इसी दिन, इसी विवाह पंचमी पर माता सीता भगवान राम का विवाह हुआ था। तो इस दिन हमें सीता चालीसा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। तो विवाह पंचमी के दिन क्या क्या करना चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं, तो आप लोग जरूर सुनिए। इससे जो शादीशुदा लोग हैं उनके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। पति पत्नी के बीच सामान्यता अच्छा व्यवहार बना रहता है, जो कि कहा जाता है कि प्रेम अटूट हो जाता है श्री राम और माँ जानकी की तरह। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग जरूर देखिए। घर में सुख शांति और सौभाग्य बरसता है माता सीता और राम जी के विवाह का गुणगान करने से, क्योंकि कहते हैं ना, उस दिन जब जय दिन राम ब्याही घरे आए, नित नव मंगल मोद बधाए। तो दोस्तों ये चौपाई जब है, रामायण में भी है, तो हमें उसका पालन भी करना चाहिए। तो विवाह पंचमी का दिन हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ और पावन माना जाता है। यह तिथि भगवान राम और माता सीता के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन पूरी निष्ठा से पूजा और व्रत प्रार्थना करने से भगवान हमें सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाली बढ़ाते हैं। इस विशेष पर्व पर इस दिन कैसे हमें पूजा करना चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पूजा पाठ करना चाहिए। इससे भगवान के कैसे खुश होते हैं। तो पूरी निष्ठा से पूजा, व्रत और प्रार्थना करने से घर में सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाली बढ़ती है। इस विशेष पर्व पर दिन की शुरुआत जल्दी उठकर स्नान करने से करनी चाहिए। इसके बाद शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमें लाल रंग के वस्त्र पहनने शुभ होते हैं, जो कि हमें लाल रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। इस दिन पूजा के समय राम दरबार के सामने घी का दीपक जलाएं और भगवान राम तथा देवी माता सीता का मनन चिंतन करें। पूजा में लाल फूल, मीठा प्रसाद और ताजे पुष्प अर्पित करना शुभ फल देता है। आराधना पूर्ण होने के बाद श्रद्धा पूर्वक सीता चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। अगर टाइम आपके पास रहे तो आप राम और सीता दोनों चालीसा का पाठ कर लीजिए, नहीं है तो अब सीता का पाठ करेंगे। भगवान राम सीता, आप देखेंगे कि जब भी हम राम जी का नाम लेते हैं तो पहले हम सीताराम बोलते हैं दोस्तों। तो सीताराम करने से राम जी भी प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे में हमें सीता चालीसा का पाठ तो जरूर ही कर लेना चाहिए। तो प्रसन्न होते हैं ऐसे और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाए रहते हैं। तो चलिए आज हम आपको सीता माता के चालीसा का पाठ सुना रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से जरूर सुनिए और गला मेरा खराब है। उपजी सीता मिथिलेश्वर भयो नेह अतीता सिया रूप भयो मानमा अति रच्यो स्वयंवर जनक माही पति भारी शिव धनु खींचे जोई सिया जय माला सजी है सोई। भूपति नरपति रावण संगा नहीं करी सके शिव धनु भंगा। जनक निराश भय लखी कारण अन्यो नहीं
निमोहितारन। यह सुन विश्वामित्र मुस्काए, राम लखन मुनि शीस नवाए, आज्ञा पाई उठे रघुराई। इष्ट देव गुरु ही यही मनाई, जनक सुता गौरी सिरुनावा, राम रूप उनके ही अभावा। मरत पलक राम कर धनुले, खंड खंड करी पटकिन भूमि पे। जय जय जयकार हुई अति भारी, आनंदित भय सब नर नारी। सिया चली जय माला संभाले, मुदित होय गृह में डाले। मंगल बाज बजे चहुओरा परे, राम संग सिया के फेरा। लौटी बरात अवधपुर आई, तीनों मातु करैन नौराई। के कई कनक भवन सिया दीन्हा, मातु सुमित्रा गोदी लीन्हा। कौशल्या सुत भेंट दियो, सिया रख आपर हुए ने सीता हिये। सब विधि बाटी बधाई, राज तिलक कई युक्ति सुनाई। मंदमती मंथराड़ाइन, राम न भरत राज पद पाइन। के कई कोप भवन मा गईली, बचन पति सो अपने हिली। 14 बरस कोप बनवासा, भरत राज पद देहि दिलासा। आज्ञा मानी चले रघुराई, संग जाने की लक्ष्मण भाई। सिया श्री राम पथ भटके, मृग मारीच देखी मन अटके। राम गए माया मृग मारन, रावण साधु बन्यो सिया कारण। भिक्षा करे मिसले सिया भाग्यो, लंका जाई डरावन लाग्यो। राम वियोग सो सिया अकुलानी, रावण सो कही करकश बानी। हनुमान प्रभु लाए अंगूठी, सिया चूड़ामणि दीनी अनूठी। अष्ट सिद्धि नवनिधि वर पावा, महावीर सिया शीस नवावा। सेतु बांधी प्रभु लंका जीती, भक्त विभीषण सो करि प्रीति। चढ़ी विमान सिया रघुपति आए, भरत भ्राता प्रभु चरण सुहाए। अवध नरेश पाई राघव से, सिया महारानी देखी राजन सिया भेजी लखन प्रभु बात बाल्मीकि मुनि आश्रम दीनो। लौकुश जग वहाँ में लीनो, विविध भांति गुण शिक्षा दीनो। दोगुना राम चरित रजनी, लरिकन के सुनी सुमधुर बानी। राम सिया सुत दुई पहचानी, भूल बनी सिया वापस लाए। राम जाने की सब सुहाए, सती प्राण माड़ी कथा के ही कारण। वसुधरा सिया के ही आधारन, अवनी सीता अवनी माँ सोई। राम जानकी यही होई, पतिव्रता मर्यादित माता सीता। सती नाउ माता जनक सुता अवनिधि। राम प्रिया लौ माता चरण कमल, जही उन बसे सीता सुमरे प्राता। जय श्री राधे राधे। इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति से किया गया पूजन, भक्ति व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और दाम्पत्य जीवन में सुख, प्रेम और शांति से भर देता है। विवाह पंचमी पर जरूर इस कथा का पाठ बनेगा, आपके सारे बिगड़े काम। दोस्तों, इसका पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि विवाह पंचमी बहुत ही शुभ होता है। लेकिन अब जनकपुर में अगर कोई कहे कि विवाह पंचमी के दिन विवाह किया जाए, तो हर माँ बाप यही कहते हैं कि हम अपने बेटी का विवाह पंचमी के दिन नहीं करेंगे। विवाह पंचमी का दिन जबकि बहुत ही शुभ होता है, यह पर्व मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन पूरी भव्यता के साथ मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान राम और देवी सीता की पूजा करने से पति पत्नी के रिश्ते में मिठास आती है। पंचांग के अनुसार इस साल विवाह पंचमी 6 दिसंबर को मनाई जाएगी। विवाह पंचमी का दिन बहुत शुभ होता है, ये हमने आपको बताया है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा और आप लोग विवाह पंचमी विधि और विधान के साथ मनाइए। विवाह पंचमी के दिन बहुत ही महत्व रखता है। यह दिन भगवान राम और देवी सीता के पवित्र विवाह का प्रतीक है। इस शुभ दिन उपवास रखने से विवाह में आने वाली सभी बाधाओं का नाश होता है। कहते हैं कि इस दिन जो लोग सच्ची श्रद्धा के साथ राम जी और देवी सीता की पूजा करते हैं, उनके परिवार में खुशहाली आती है। इसके साथ ही सभी संकटों का नाश भी हो जाता है।
6 दिसंबर को मनाई जाएगी विवाह पंचमी। जो भी साधक व्रत रखते हैं उन्हें विवाह पंचमी की कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। तो आइए अब हम आपको जो पुराणों में व्रत कथा का पाठ है वो भी हमको थोड़ा सा ही सुनाने की कोशिश करते हैं, आप लोग जरूर ध्यान से सुनिए। पुराणों में के अनुसार राम जी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं और उनका जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था। मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि को श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ से देवी सीता की जन्मभूमि जनकपुरी गए थे। वहाँ पावन समय था जब राजा जनक ने माता जानकी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। इस स्वयंवर में भगवान राम जी भी शामिल हुए थे। इसके अलावा देवी सीता से उनका विवाह करने के लिए स्वयंवर में कई महाराजाओं ने भी भाग लिया था दोस्तों। और इसी स्वयंवर में सीता माता ने भगवान राम से विवाह हुआ था और राजा जनक का जो धनुष तोड़ने का शर्त था वो भी पूरा किया। और इस तरह से माता सीता धनुष भंग के साथ माँ सीता का श्री राम जी के साथ विवाह हुआ था दोस्तों। तो ये हमारी माता सीता की जो हमने आपको सुनाया, जो हमने चालीसा में पढ़ा, वो माता सीता का जन्म से लेके पूरे उनके जैसे वो धरती पे आई थी और जिस प्रकार धरती के जरिए विष्णु बैकुंठ लोग गई थी, वो सब हमने आपको चालीसा में बता दिया है। तो अगर आप उस चालीसा का पाठ ही से श्रवण भी करते हैं तो इससे आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे राधे, जय सिया राम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय सीताराम, जय हो सीताराम, जय सीताराम।